नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर, एक बार फिर से आपके साथ। तो YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर और लाइक कर देंगे। सभी को नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है, तो उसके लिए आप जल्दी से पहले क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसा कि अपनी बात चल रही थी, बुद्धि इंटेलिजेंस की अपन बात कर रहे थे, और उसमें अपन जो पिछले वाली जो क्लास लगी थी, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज दूसरी क्लास है बुद्धि इंटेलिजेंस के। कुछ टेस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, उनकी अपन बात कर रहे थे। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा है यहाँ पर कितने क्वेश्चन मैंने बताए आपको, 8 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इधर हैं, और 6 7 8 9 8 क्वेश्चन किधर है? मेरे लेफ्ट की तरफ है, यानी कि आपके राइट हो गया ये, और मेरा राइट इधर है, यानी कि वो आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है, सभी को दिख रहा है? तो आपका लेफ्ट राइट मेरा चलता रहेगा। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाए और जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे। एक एक क्वेश्चन की अपन बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। और आज की क्लास जो रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी बुद्धि की। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिट 4 की अपन बात करेंगे, तो आप सीरियसली देखें इनको। जो पिछले वाली क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें आपको पता होगा कि मैंने 7 क्वेश्चन आपको बताए थे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं आपके सामने यहाँ पर वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, या वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। दूसरी बात रही PDF फाइल की, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको भेज दूंगा, मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, उसकी चिंता ना करें। तीसरी बात यह है कि जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दिखा रहा हूं मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग अगर अपन बात करें तो 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुद्धि से रिलेटेड है, जो आपका चाहे सेकेंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, सीटेट के दोनों लेवल के जो एग्जाम है उसमें सभी में आए हुए हैं। लगभग 100-150 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो बुद्धि से, और अपने जो पढ़ाए हुए नोट्स हैं उसमें से ही सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन डाउटफुल हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, या मुझे बताने को कोई अलग चांस मिलेगा, तो वो क्वेश्चन में यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, कुछ सेकेंड्स आपको दूंगा, उस सेकेंड्स में आपको सभी को आंसर देते चलना है। फिर मैं क्वेश्चन मिटाते चलूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण कौन सी प्रजाति है, यह मत किसका है? सबसे बड़ी बात, यहां पर ऑप्शन सभी को दिख रहे होंगे। कौन से ऑप्शन है? अजीब अजीब आपको ऑप्शन नजर आएंगे। एक तो पहला ऑप्शन है विंसिप, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है केटल, और चौथा है क्लिनबर्ग। ठीक है, कौन सा है? क्लिनबर्ग। पहला, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण कौन सी प्रजाति है? सॉरी, प्रजाति है, कौन सी नहीं, प्रजाति है, यानी कि प्रजाति मानव। यह मत है, किसका मत है? किसने बोला था ये? मैंने आपको जितने भी परिभाषाएं लिखा है उसमें से अलग परिभाषा है, इसलिए एग्जाम में आई हुई है तो मैंने आपको बता दी। जिसको याद है अपने बेसिक नॉलेज, जो पुराना अधिगम जिससे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बताना चाहते हो तो बिल्कुल बताइए, बेहिचक बताइए। सभी के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सभी आंसर देना स्टार्ट करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या आंसर होना चाहिए इसका? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको सभी को। पहली बात ये कि सभी को मेरा जवाब देंगे। सभी को क्लियर दिख रहा है? मेरी आवाज़ सभी को समझ में आ रही है? सभी को क्लियरली आवाज़ समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही आवाज़ में? पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे इसका, कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह मत किसका है? किसका मत है? किसने बोला था? विंसिप, अगर जिसने भी विंसिप आंसर दिया है गलत है उसका। नेपोलियन ने नहीं कहा है। ये केटल ने भी नहीं कहा है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्या दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर लगा लेंगे। पहले आप ऐसा करो, इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर बाद में लिख लेना। जैसे मैं बता रहा हूं, आप अलग पेज में आंसर लिख लेना। ठीक है, ले लिया सभी ने? अब इससे ये रहेगा, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने मिटाते ले चलूंगा। ठीक है,
कारण ये क्या है, मिटाने का कारण ये है कि थोड़ा सा अगर मान लो मैं समझाऊंगा आपको तो मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी और जगह है नहीं अपने पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं। क्या आंसर आएगा इसका? क्लीनबर्ग। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो सभी आंसर देना प्रारंभ करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। जब मनुष्य की बौद्धिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति कंप्यूटर के द्वारा होती है या कंप्यूटर के द्वारा होता है या कंप्यूटर द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है, कौन सी बुद्धि कहा जाता है? आंसर जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। कौन सी बुद्धि कहा जाता है? क्या मशीनी बुद्धि है, या क्या मशीनी बुद्धि है, मशीन वाली बुद्धि? क्या स्वाभाविक बुद्धि है, नेचुरल? क्या कृत्रिम बुद्धि है? क्या फिर पृथक बुद्धि है? कौन सी बुद्धि में आएगा जब आप कंप्यूटर के द्वारा काम करते हो या फिर कंप्यूटर द्वारा उस चीज को अभिव्यक्त करते हो, समझाते हो, समझते हो, पढ़ते हो? कैसे, कौन सी बुद्धि? आपका ज्ञान लग रहा है क्या वहां पर? आपकी सोच समझ सबका उपयोग हो रहा है क्या वहां पर? बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर देना प्रारंभ करेंगे। मैं आपका वेट कर रहा हूं, सभी का जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। इसका क्या आंसर आना चाहिए इसका? क्या मशीनी बुद्धि? सभी ने मशीनी बुद्धि लगाया होगा। बिल्कुल, मुझे पता है कि सब गलतियां करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या गलती होने वाली है इस क्वेश्चन में? मशीनी बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि में जो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन जो है, यहां पर आप गलती करने वाले हो। जिसने मशीनी बुद्धि दिया है उसका गलत आंसर है, जिसने स्वाभाविक बुद्धि लगाया उसका भी गलत आंसर है। राइट आंसर दिस विल बी आंसर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पृथक बुद्धि बिल्कुल गलत। आंसर क्या आएगा? कृत्रिम बुद्धि, बनाई गई बुद्धि कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर जैसी कृत्रिम बुद्धि। राइट आंसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो 2 या 3 बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। मिटा दूं मैं इसको? चलिए, मनोविज्ञान की क्लास अपन पढ़ रहे हैं। रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। C-TET में भी यही सिलेबस है। रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट में अधिगम आता है। एक सर पढ़ाते थे, PD सोनी सर, उन्होंने अधिगम पढ़ाया हुआ है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि वो अगर पूरा अधिगम पढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाते हैं या वो कुछ वीडियोस डले हुए हैं तो वहीं रहेंगे, अच्छी बात है। अगर टाइम रहा अपने पास तो मैं अधिगम आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी पहले अपन यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे, यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी बस आप एक काम किया करें, सभी क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। बस, क्या जा रहा है आपका? हाँ, कुछ भी तो नहीं जा रहा। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें। तो अपने 2 क्वेश्चन हो चुके हैं मनोविज्ञान बुद्धि के क्लासेस में। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। बुद्धि का स्रोत है या बुद्धि के स्रोत है, एक ही बात है। एक ही बात है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बुद्धि के स्रोत हैं इनमें से या बुद्धि का स्रोत है इनमें से, कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। वातावरण की अंतःक्रिया, अधिगम का परिणाम, आनुवांशिक या ऑल? क्या आंसर आना चाहिए? सभी का मैं इंतजार कर रहा हूं, सभी आंसर देंगे। आंसर दीजिए, आप जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपका वेट करता हूं। बुद्धि का स्रोत है या बुद्धि के स्रोत है, कौन सा आंसर आना चाहिए? अधिगम का परिणाम, वातावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त सभी? क्या आना चाहिए? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? C-TET में आया हुआ है क्वेश्चन, ये लेवल 2 में। क्या वातावरण की अंतःक्रिया है? बिल्कुल है। क्या अधिगम का परिणाम है? बिल्कुल है। क्या आनुवांशिक है? बिल्कुल है। ऑप्शन क्या आएगा इसका? D, उपरोक्त सभी। बुद्धि के स्रोत किसे? अधिगम का परिणाम, सीखने का परिणाम। सीखते चले जाओगे तो बुद्धि भी क्या होगी? तेज हो जाएगी। वातावरण की अंतःक्रिया, वातावरण से अगर आप सीखोगे, अंतःक्रिया करोगे तो बुद्धि का विकास होगा। आनुवांशिक, जैसी
आनुवांशिक का प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता रहती है, प्रतिभाशाली माता पिता की बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक संतान उत्पन्न होना, ये आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। मैं जब अपन किसकी बात कर रहे थे, बाल मनोविज्ञान की अपन बात कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको अवस्थाएं पढ़ाई थी, अवस्थाओं में मैंने टॉपिक लिया था ये, ठीक है, वहां पर क्लियर करवा दिया था। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सभी को समझ में आया होगा। मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक है, गिलफोर्ड, बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत दिया था इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहता हूं कि जहां जहां गिलफोर्ड का नाम आ जाए ना, एक तो गिलफोर्ड का नाम, एक थार्नडाइक का नाम, बुद्धि में बता रहा हूं, एक स्टर्नबर्ग का नाम, और एक और आते हैं अपने हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब, ये दोनों, एक तो गिलफोर्ड एक गार्डनर, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये नाम आपको। समूह खंड का सिद्धांत और ये आयाम का सिद्धांत। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। कितने आयाम दिए थे आपको पता होगा, ये गिलफोर्ड रहे भाई साहब, गिलफोर्ड ये रहे, ये भाई साहब गिलफोर्ड, इन्होंने 3 आयाम दिए थे। कौन कौन से आयाम दिए थे, विषय वस्तु, उत्पाद 3rd नंबर पे, और एक आया था संक्रिया 1st नंबर पे, संक्रिया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इस तरह के दिए थे इन्होंने, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, और इनके बाकी प्रकार थे 4 5 6, 4 × 5 × 6, टोटल कितने कोष थे, 120 कोष। अगर 120 ऑप्शन में 120 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ध्यान रखना कितने थे, 120। ऑप्शन में इस तरह से भी आएगा आपके सामने, 180 दिया रहेगा, वो 110 दिया रहेगा, 100 दिया रहेगा, 120 दिया रहेगा, वो पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 120 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो यहां पर इन तीनों को मैच कर लो। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है, विषय वस्तु है, बिल्कुल है, संक्रिया है, बिल्कुल है, उत्पाद है, बिल्कुल है, संज्ञा नहीं है, गलत है। संज्ञान उत्पाद का प्रकार था, किसका, संक्रिया का, संक्रिया के प्रकार में था क्या, संज्ञान, ये उत्पाद नहीं है। उत्पाद तो संक्रिया, विषय वस्तु, सॉरी आयाम नहीं है, ये आयाम तो क्या है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये 3 आयाम है, ये नहीं है, ये प्रकार हो गया इनके। समझ में आया सभी को, मिटा देता हूं। ये हुए 4th क्वेश्चन, आपके सभी को समझ में आ रहा है। सभी वीडियो में कमेंट करते जाए, आंसर सभी देंगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जो आंसर नहीं देगा। जो नहीं देगा उसको मैं देख लूंगा फिर बाद में। आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अगर आप आंसर नहीं देते हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम से टेस्ट सीरीज नहीं ओपन करूंगा। देख लेना फिर आप क्या मतलब है उस चीज़ का। जब आप आंसर ही नहीं देते हो, जब आप आंसर ही नहीं बताते हो, तो फिर क्या मतलब है ऐसी चीज़ करवाने का। जिस पढ़ते जाओ, नॉर्मल पढ़ते जाओ जैसे बच्चे पढ़ते हैं, और ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे आपके लिए। ये क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, इनके आंसर याद करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है आपके लिए। आपको पढ़ाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कितना बोलता हूँ मैं आपके सामने, देखो कितना बोलना पड़ता है मुझे, बक बक करते जा रहा हूँ मैं सुबह से, सिर्फ आपके लिए। और आप जो है आंसर नहीं देते हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे वीडियो को शेयर नहीं करते हो, अच्छा भी नहीं लगता। वीडियो में कमेंट नहीं करते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें किया करें जो आपका काम है। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है आपको, 1 सेकंड में ये तीनों काम, चारों काम एक बार में हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है अपने, सुमन सैनी जी, सुमन सैनी जी गर्ल्स है। इन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इनका आंसर आया था 9, और मैंने आपको प्रकार कितने बताए थे, 7। किसका सिद्धांत है ये, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अब हार्वर्ड गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया था, तो मैंने आपको बताया था कितने भागों में विभक्त किया है, 7 भागों में विभक्त किया है। और उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहां पर क्वेश्चन में आंसर दे रखा था उसने 9 भाग।
9 भाग दे रखे थे, और राइट आंसर क्या मान रखा था, 9 भाग मान रखे थे। अब बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक, सभी को दिख रहा है, ये पढ़ता हूं मैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार बताए थे। कितने बताए थे? अब मैंने तो यहां पर 5, 6, 7 और 8 ये लिख रखे, 9 तो है ही नहीं यहां पर। अब 9 नहीं है यहां पर, तो कितना है, 7 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। और मैं आपको बता दूं कि वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो कोई उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे वो 9, जबकि इस क्वेश्चन में डाउटफुल चीजें वो समझ लेना आप। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पर 9 नहीं दिया हुआ है, तो उसने आंसर क्या मान लिया, 7 मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों, 7 मान लिया। अगर यहां पर 7 की और 8 की जगह 9 होता, तो बिल्कुल मुझे कंफर्म है कि वो 9 आंसर मानता, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि में विभक्त किए थे, बाद में उन्होंने 2 प्रकार और जोड़े थे उसमें, तो कितने प्रकार हो गए थे, टोटल 9 प्रकार हो गए थे। लेकिन आप याद कितने रखे, 7 प्रकार रखे। जो वो बाद में जोड़े गए थे, वो क्वेश्चन कोई अलग से, जैसे मान लो मैं कोई अलग क्वेश्चन बना लेता हूं, उसमें 9 प्रकार में राइट आंसर देता हूं, तो सभी को क्या लगेगा, 9 आंसर राइट है। बिल्कुल गलत है। आंसर क्या आना चाहिए, 7। अगर ऑप्शन नहीं है 9 का, 7 नहीं है, 9 है वहां पर, तो आंसर क्या मानेंगे, 9 मानेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आप लगा सकते हो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या मान रखा है, 7। ऑप्शन सी 7 आंसर मान रखा है। समझ में आ गया? तो प्रकार कितने थे, 7। सभी को पता होगा कौन कौन से प्रकार थे। भाषाई बुद्धि का बहुत से दिए, भाषाई बुद्धि, तार्किक, गायन बुद्धि, तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, और व्यक्तिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, और भी बहुत सारे प्रकार थे। नैतिक बुद्धि बाद में जोड़ा था, बौद्धिक बुद्धि बाद में जोड़ा था, आध्यात्मिक बुद्धि बाद में जोड़ा था। इसके बाद बहुत सारे प्रकार थे इनके, स्थानिक बुद्धि थी, ये सब, और इनके कौन कौन सी बुद्धि के भाग है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, तो ये हुई 5 क्वेश्चन की बात। सभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। मैं जब तक पानी पी लेता हूं, 6 पढ़ेंगे क्वेश्चन। आप 6 को पढ़े और आंसर देना शुरू करें। जिस जिसको दिखाई दे रहा है जल्दी से आंसर दे। पढ़ लिया सभी ने 6 का। बीने साइमन परीक्षण, कौन सा परीक्षण है, जो सबसे पहले वाला परीक्षण याद है सभी को? ये था कौन सा, व्यक्तिगत। इधर क्या था, सामूहिक। इधर व्यक्तिगत में कितने थे, 2, शाब्दिक, अशाब्दिक। इधर भी कितने थे, 2, शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक में पहला क्या था, बीने साइमन। अब दोस्तों ये जो बीने साइमन है, यही है ये बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अल्फ्रेड बीने ने ये सिद्धांत दिया था। पहली बार मानसिक योग्यता का शब्द जोड़ा गया था। सूत्र का किसने जोड़ा था, स्टर्न ने। मानसिक योग्यता किसने जोड़ा था, बीने ने। सूत्र का कौन से परीक्षण में प्रयोग किया गया था, टर्मल वाले में, द्वितीय वाले में, टर्मल मेरिल में। ठीक है, याद हो गया। ये इतने क्वेश्चन घुमाने फिरने वाले हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे। जब वहां पर एग्जाम में आएंगे ना, तो आप समझ नहीं पाओगे। ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन क्या क्या आएंगे, बीने, टर्मन, स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक। कंफ्यूज होता है। यहाँ पर तो अपन बुद्धि की बात करें, जब वहाँ तो क्यों क्वेश्चन आएंगे पूरे 30 के 30, सभी के मिक्स आएंगे। तो सभी मिक्स आएंगे तो समझ लेना कि कैसे क्वेश्चन लगते हैं वहाँ पर, कि समझ में नहीं आ रहा आप सर क्या करें। ठीक है, तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिल्कुल, क्या आंसर क्या होना चाहिए, क्या सामान्य बुद्धि, अभिवृत्ति बुद्धि, अभिक्षमता का बुद्धि, अभिक्षमता वाली बुद्धि, या फिर विशिष्ट बुद्धि? क्या आंसर आना चाहिए? आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन बी, विशिष्ट बुद्धि। जिस सभी ने विशिष्ट बुद्धि पर टिक किया है
वो जीतता है 5 करोड़ का इनाम। कितने करोड़ का इनाम? 5 करोड़ रुपए जीतता है वो। केबीसी में 5 करोड़ रुपए कौन लेके जाएगा? जो अभी विशिष्ट बुद्धि लगाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट बुद्धि यानी कि विशिष्ट बुद्धि के जो बालक है उन पर ही ये प्रयोग किया था। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है कौन सी बुद्धि के बालक का? विशिष्ट बुद्धि के बालक। विशिष्ट बुद्धि में प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक आते हैं, सृजनात्मक बुद्धि के बालक आते हैं, पिछड़ा बुद्धि के बालक आते हैं, समस्यात्मक बुद्धि के बालक आते हैं। उन पर बच्चों पर जो स्टूडेंट थे, जो परीक्षार्थी, उन पे ये क्वेश्चन दिए गए थे। इस परीक्षण के क्वेश्चन दिए थे। कितने क्वेश्चन दिए गए थे? 30, बाद में 54। असफल हो गया था ये। मानसिक योग्यता का लगाने के बाद भी क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो असफलता सफलता तो जीवन का एक भाग है, इसको अलग मत करना जीवन से। जिसने भी असफलता को जीवन से अलग कर लिया तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि असफलता में क्या छुपा है? सफलता। देखो इधर, इसको भी समझ लो। आज असफलता, आपको सफलता पानी है तो क्या करना है? सिर्फ अ को हटाना है। ये जो आपका अ लगा हुआ है ना बीच में, बस इसको हटाना, आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। हर काम में क्या हो जाओगे? आप सफल हो जाओगे। सिर्फ अ की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो। तो इसको, असफलता को कैसा लगता है जब आप ये किसी को कहते हो कि एग्जाम दिया था क्या? कि नहीं मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा, मुझे तो पढ़ाई नहीं की, मैंने तो इसलिए फॉर्म ही नहीं भरता। मैं तो जिसमें फॉर्म भरता हूँ उसमें पढ़ाई करता हूँ। अरे भाई ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या जवाब दिया आपने? 0 लाने से, एग्जाम नहीं देने वाले से ज्यादा बेटर होता है वो जिसके माइनस में मार्क्स आ जाते हैं। एग्जाम तो दिया उसने, प्रयास तो किया, तैयारी तो करी, चाहे फेल हो गया हो। उससे तो अच्छा निकला ना जो घर बैठा था सिर्फ, उससे तो बेटर है ना वो। चाहे फेल हो जाओ, एक बार हर काम को कर लेना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जब तक आप उस कार्य को करोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुझे क्यों करना चाहिए या मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो ऐसे ओपिनियन देते हैं ना ऐसे लोग कि यार नहीं करना चाहिए, मतलब मत कर उस चीज को, क्यों कर रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं। तूने किया ऐसा? कि नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने उससे सुना। बीच में क्यों बोल रहा है ऐसा? तेरा काम है ये, मुझे क्यों डीमोटिवेट कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे ऐसी? सबसे बड़ी बात यह कि उन लोगों से नाता तोड़ दो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। उन लोगों के पास जाना छोड़ दो जो आपको फेल होने के लिए बोलते हैं या फिर आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। उन्हीं लोगों की संगत में रहो जो आपको हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ इसमें ट्राई करो, इसमें प्रयास करो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहो। और ऐसे लोग कौन है? सिर्फ घर वाले। ठीक है, चलो। और कुछ दोस्त, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर था वो क्वेश्चन कि रिश्तेदार, दोस्त, भाई लोग और ये अन्य, याद है सभी को वो क्वेश्चन? तो सबसे ज़्यादा जलन किसको होगी? रिश्तेदारों को। साथ कौन कौन देगा? परिवार देगा। परिवार का मतलब घर वाले, बाहर वाले नहीं। परिवार में आजकल तो बहुत बड़े बड़े परिवार रहते हैं, वो नहीं देंगे। कौन देंगे? दोस्त देंगे। कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं लाइफ में, जीवन में, जो आपको फैमिली की तरह लगते हैं कि यार मुझे फैमिली से मैंने अलग नहीं समझा उनको कभी भी, हमेशा मेरे दोस्त जैसे रहे वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात कर रहे हैं। 6 वाला क्वेश्चन सभी को अच्छा लगा? बोलना अच्छा लगे तो तालियां बजनी चाहिए, बस तालियां बजा दिया करो बस। क्लास में आवाज आ जाए मुझे बाहर की तरह। ऑफलाइन क्लास होती ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाते कुलदीप सर के साथ। कभी ऑफलाइन क्लास रहेगी तो बिल्कुल पढ़ोगे आप मेरे साथ। कौन कौन ऐसा है जो अगर मैं ऑफलाइन क्लास लगाऊं तो पढ़ने आएगा मेरे पास? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इस चीज पर। मुझे देखना है कितने आंसर मिलते हैं। 50%, 20%, 30%, कितने लोग ऐसे हैं जो अगर मैं मान लो ऑफलाइन क्लास लगाऊं, आपको पता चल जाए कि सर ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हो, तो कितने बच्चे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो पढ़ने आएंगे, मुझसे पढ़ने आएंगे कि हाँ हम तो सर आपसे पढ़ेंगे साइकोलॉजी? कितने बच्चे इससे? जल्दी से जल्दी आंसर दे। और अगर इस वीडियो को कोई बाद में देखेगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताए, वो भी मुझे कमेंट करके बताए, पर्सनली भी बता से, लेकिन मुझे बताए, मुझे जानना है कि कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है, चलो मैं वेट करूंगा आपका सभी का। तो 6 वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। 7 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। बुद्धि के समूह कारक मल्टीप्लाई फैक्टर थ्योरी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के समूह कारक अभी तो बताया, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थर्स्टर ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, या फिर थॉमसन ने दिया था?
जल्दी से जल्दी बताएं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत। थर्स्टन का सिद्धांत कौन सा था? बिल्कुल समूहकारक समूहखंड का सिद्धांत। एक और नाम थे इसमें, थर्स्टन ऑन केली, ये नाम थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये वाले, ठीक है। बुद्धि के समूह कारक, अगर वहां पर देखो, मैं सबसे बड़ी अच्छी बात बताऊं, मनोविज्ञान में शब्दों का बहुत ज्यादा खेल है। शब्दों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा नाम उसमें कहां देखना पड़ेगा, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि मैं कुछ वर्ड आपको इंग्लिश के नहीं लिखाता हूं, लेकिन आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि बुद्धि को क्या बोलते हैं, सृजनात्मक को क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी उधर। और आप जब इंग्लिश में देखोगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन हिंदी में गलत हो जाता है ना, तो राइट किसका माना जाता है? इंग्लिश का माना जाता है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स ज्यादा नहीं है। एक का मतलब वही होता है जो है, पानी मतलब वाटर, वाटर बस, पानी क्या है? वाटर। चाहे गंदा पानी हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे पीला पानी हो, चाहे हरा पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, कोई सा भी पानी हो, लेकिन इंग्लिश में क्या है? वो सिर्फ वाटर, और उसका एक ही फॉर्मूला बनाया बस, H2O। जबकि यही चीजें आप संस्कृत में देखो, गंदे का पानी, नाले का पानी, पीने का पानी, नहाने का पानी, धोने का पानी, सबको अलग अलग बोला गया है। ये होती है संस्कृत की पहचान, और ये होती है अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की। समझ रहे हो ना आप? और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वाटर मीन्स वाटर, पानी। कोई सा भी पानी लेके आ जाओ उनके सामने, वो सिर्फ क्या है? एक पानी, वाटर, ठीक है। तो सभी देखेंगे, थर्स्टन एंड केली का सिद्धांत है, इसने दिया सभी ने आंसर। धन्यवाद सभी को, और आंसर हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन, और लास्ट क्वेश्चन है ये, अब तक का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी अपन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जब भी का मतलब, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो जो क्लास रहेगी वो ओनली किसकी रहेगी? यूनिट 4 की। अधिगम का मैंने बता दिया कि अधिगम बाद में पढ़ेंगे, अपन यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे, न्यू यूनिट। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था कि पेपर हुआ था, पेपर आया था दैनिक भास्कर या पत्रिका, तो उसमें यह आया था कि मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या नहीं पहन रखी? मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो इस पर, इस डायलॉग पर प्रतिबंध लगा दिया है कोर्ट के द्वारा। क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये एक सम्मान का प्रतीक होता है चूड़ियां पहनना, कमजोरी का प्रतीक नहीं। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसका मतलब मैंने क्या मान लिया कि मैं लड़की हूं क्या, जो कुछ नहीं कर सकती। और आजकल इस वर्ड, अगर इस कोई वर्ड को यूज कर लेगा ना आप इसके बाद, तो उस पर केस बन सकता है। वो अपराधी है उसके लिए जिसने ये बोल दिया कि मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या फिर वो कहीं पर नोटिफिकेशन लगा देता है कि मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, होर्डिंग बोर्ड लगा देता है इतने बड़े बड़े कि मैंने कोई चूड़ियां पहन रखी है क्या, इस तरह के, तो वो अपराधी है कोर्ट के लिए। अब उस पर केस भी लग सकता है। तो देखो, ये भी केस 3rd क्लास क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो है, लेकिन एक लैंग्वेज के हिसाब से। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये क्या बात हुई भाई? बुद्धि तो सबके समान होती है, सबके एक जैसी होती है, इसमें भेदभाव क्यों? लड़कियों में अलग दिमाग होता है क्या? अलग बुद्धि होती है क्या? नहीं होती। तो क्या सही है क्या? बिल्कुल गलत। सही है? कैसे सही हो सकता है? नहीं हो सकता। सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, बिल्कुल गलत है। कैसे? बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए क्या? सभी के लिए एक जैसा है, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या आंसर है? लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि भेदभाव इस चीज की वजह से लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बस लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं ना, उसको प्रदर्शित कर रहा है, उसको दिखा रहा है बस ये। बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है? गलत है। इस पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या आएगा? सी, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, ठीक है। मिटा देता हूं। चलो, ये क्वेश्चन हो गए अपने, 8 क्वेश्चन हो गए। पिछली बार भी 8 थे, 15-16 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। बाकी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। तो आज की क्लास सभी को कैसी लगी? मुझे आई होप कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको मनोरंजन भी करूं और मोटिवेट भी करूं, डिमोटिवेट कभी ना होने दूं, क्योंकि रेट का एग्जाम होने वाला है, फरवरी में कंप्लीट हो सकता है। तो आप लगे रहे बस। शादियां भी आने वाली है, तो आप उनसे भी कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको एक टाइम मैनेज करना है, ये आप देख लेना। ये गलत बात है कि मैं तो शादियों में नहीं जाऊंगा, तो शादी में जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको पढ़ना है तो कब पढ़ना है? सुबह के टाइम पढ़ना है,
8 से 7-8 घंटे आपको रेगुलर बनाने हैं, वो कैसे भी बनाओ आप, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास का आप इंतज़ार कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।